अरे उनको रोना आ रहा था भाई, एक भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहे, नाजायज यहाँ से उठाए हैं बच्चों को और अब उनको तस्दीक शुदा जमानत मांगी जा रही है। हम कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएं? मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट वगैरह तो दे भी दें, लेकिन वो जो तस्दीक शुदा रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट कहाँ से एसडीएम मांग रहा है, उनको नहीं है तो उनको जेल भेज दिया। सरपंच साहब वर्करों के बारे में भी उनको बताया, जैसे फैक्ट्री में जो जास्ती कर रहे हैं, पुलिस उनको उठा के ले जा रही है, बंद कर रही है नाजायज, और फिर तस्दीक शुदा उनसे जमानत मांगी जा रही है। बाहर के मजदूरों के शुदा कागजात कोई है नहीं जी, उनको सीधा जेल भेजा जा रहा है। और वो रात में अपने कमरे पे लेटते हैं तो रात में पुलिस उनको उठा लाती है जी, फैक्ट्री वालों के दबाव से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो आप, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हमारे साथ भिवाड़ी चौपानगी से एक अहम शख्सियत चौधरी खूबी खान सरपंच हमारे साथ हैं। वो निरंतर भिवाड़ी क्षेत्र की कोई भी समस्या, कोई भी उन जो लोग बागों का मुद्दा हो, उसको लेकर निरंतर मीडिया के सामने या फिर अपने सुर्खियों में बने रहते हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र से सर ने मुलाकात की है। भिवाड़ी के अंदर निरंतर चले आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात करें मजदूरों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन या जो श्रमिकों की जो वेतन बढ़ोतरी का मामला हो, डंपिंग यार्ड का मामला हो, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब से? सीधा बात करते हैं। सरपंच साहब, आज आप लोग केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे सर? मुलाकात हुई आज भंवर साहब से, हमारे माननीय असम प्रभारी और महासचिव, तो उनसे बातचीत हुई हमारी आज जी। जो भी भिवाड़ी में जो बातें हो रही हैं, जो ये वर्करों का लगाओ या डंपिंग यार्ड लगाओ और कई समस्या है, उनके बारे में हमने उनके सामने सारी बात रखी और उनसे कहा ये भिवाड़ी के अंदर ये चल रहा है और मज़दूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं जहाँ डंपिंग यार्ड बनाने की जगह नहीं है, वहाँ ये बिड्डा रिक और डंपिंग यार्ड तैयार कर रहे हैं गाँवों के बीच में, मस्जिदों के नज़दीक, कब्रिस्तानों के नज़दीक, स्कूलों के नज़दीक। उनसे हम मिले भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया, अभी तक उस पर कोई आगे कार्रवाई हुई नहीं है। वो भी हमने उनको बताया जी। वर्करों के बारे में भी उनको बताया, जैसे फैक्ट्री में जो जास्ती कर रहे हैं, पुलिस उनको उठा के ले जा रही है, बंद कर रही है नाजायज, और फिर तस्दीक शुदा उनसे जमानत मांगी जा रही है। बाहर के मजदूरों के पास कहाँ तक तस्दीक शुदा कागजात कोई है नहीं जी, उनको सीधा जेल भेजा जा रहा है। और वो रात में अपने कमरे पे लेटते हैं तो रात में पुलिस उनको उठा लाती है जी, फैक्ट्री वालों के दबाव से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी हम वर्करों से मिले थे, वहाँ तो वर्कर जंगल में डूब के मिले, मुँह बांध के उन्होंने हमारे से बात करी जी। अगे हमारे को टैग करते हैं, ये पहचानते हैं कि भाई इन्होंने उनसे कोई बात करी है, तो फिर उन्हीं को वो उठाते हैं, उन्हीं पे वो टारगेट करते हैं, उन्हीं मजदूरों पे। सरपंच साहब, कल जब मैं एक मजदूर से मीडिया के सामने उनसे एक सवाल कर रहा था कि आपकी क्या मजबूरी ऐसी बनी कि आप लोगों को चेहरा ढककर मेरे को बाइट देनी पड़ रही है, तो उन लोगों का दुख उस टाइम छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे 3 साथी इसी इंटरव्यू के कारण जेल जा चुके हैं। क्या इस देश में अपनी मांगों को, अपने हक को मांगना एक, मैं कह सकता हूँ, कि क्राइम हो चुका है? नहीं, ये बिल्कुल उनका हक है, उनको मांगना चाहिए। और ये मज़दूरों की ही बरकत है जो ये इंडस्ट्री चल रहे हैं। और ये बड़े बड़े जो लोग फैक्ट्री वाले ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सारी मज़दूरों की ही बरकत है। उनकी वजह से इनका सारा कारोबार चल रहा है जी। बड़ी बड़ी होटलों में घूम रहे हैं, तो ये वो परेशानी मज़दूर उठा रहे, मौज ये मार रहे हैं फैक्ट्री वाले। तो इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो वर्करों के साथ अत्याचार हो, ये गलत बात है। सर, एक उन 3 बंदों में जिनमें से जेल भेजा गया, उनमें से एक का नाम विवेक था। उसके पिताजी से जब आप उनके घर पर पहुंचे तो उस पिताजी का दुख आप लोगों के सामने छलक उठा। किस तरह उसने वो दुख बयां किया? सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के? अरे उनको रोना आ रहा था भाई, एक भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहे, नाजायज यहाँ से उठाए हैं बच्चों को और अब उनको तस्दीक शुदा जमानत मांगी जा रही है। हम कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएं? मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट वगैरह तो दे भी दें, लेकिन वो जो तस्दीक शुदा रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट कहाँ से एसडीएम मांग रहा है, उनको नहीं है तो उनको जेल भेज दिया। सरपंच साहब, यदि ये मजदूर यहाँ से तंग आकर, परेशान होकर अपने प्रदेश वापस चले जाते तो क्या इन फैक्ट्रियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? अरे इनको नुकसान झेलना पड़ेगा, इनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मजदूरों की तो बरकत से चल रही है। अगर मजदूर नहीं रहेंगे जी तो फिर ये फैक्ट्री कहाँ चलेंगी? सरपंच साहब, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा हमारा जो मजदूरों का एक वर्ग है, हम अपने देश की बात करें, क्योंकि यहाँ पे मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है। क्या कहेंगे सर उसको लेकर? ये जो मजदूर दिवस 1 तारीख को आ रहा है, 1 मई को,
अब उनको तो बेचारे वो मजदूरों को तो पुलिस ने, प्रशासन ने, फैक्ट्री वालों ने ऐसे ही परेशान कर रखा है। वो क्या मजदूर दिवस मनाएंगे? हाँ। उनको तो अपने रोना आ रहा है, और कोई जेल में बंद है, कोई कहीं भगा पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उनका एक खास त्यौहार है जी, 1 मई मजदूरों का जो दिवस है, और ये उनको सही सलामत उनका मनना चाहिए। हाँ। और मैं तो प्रशासन से भी और फैक्ट्री वालों से भी यही कहूँगा कि भाई ये 1 मई को इन 1 मई तक इनसे कुछ कहनी भी नहीं चाहिए, और इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए जी, और इनकी परेशानियों का हल भी निकलना चाहिए। जी। तो ये है कि ऊपर वाला सबको देखता है, भाई किसी के साथ गलत मत करो। तो मैंने यही कल कहा था, यही मैं आज कह रहा हूँ। सरपंच साहब, मजदूरों के हक की बात आप निरंतर कर रहे हो, जब मैं मीडिया के सामने आता हूँ, लेकिन सरपंच साहब एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने फिर खड़ी आकर हो जाती है। कुछ लोगों का कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमारे पास कॉल आता है कि लोकल लोगों की मांग क्यों नहीं उठा रहे। जो हमारे लोकल लोग हैं, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनकी मजबूरी बन चुकी है चोरी करना, चक्के करना, या फिर उसको साइबर क्राइम जैसे मामलों में। सरपंच साहब, उन लोगों के हक की मांग उठाएंगे? भाई ये ऐसा है, जो रीको में हमारे लोकल आदमियों की जो ज़मीनें गई हैं, वो कोड़ी के दामों में रीको ने ज़मीन ली है, और आज उन्हीं लोकल आदमियों के फैक्ट्रियों में नहीं लगाते, उन पे 100 एलिगेशन लगा देते हैं। 2 दिन 4 दिन काम करे, उनको निकाल देते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको लोकल आदमी भी रखने चाहिए। अगर उनको धंधा नहीं मिलेगा, कारोबार नहीं मिलेगा, तो वो फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे। कोई टटलू काटेगा, कोई नशा करेगा, कोई जुआ खेलेगा, जी, तो वो दूसरे रास्ते पे चलेंगे। अगर उनको रोज़गार मिलता रहेगा तो अपने सीधे रास्ते पे चलेंगे। तो ये फैक्ट्री वाले उस काम को कर नहीं रहे हैं, और ना किसी को मजदूरी दे रहे हैं। जी। सरपंच साहब, अब हम बात करते हैं अपने एरिया की। एक अहम जो मांग है, बंदापुर गांव में बन रहा डंपिंग यार्ड। कल मैं आपके गांव में पहुंचा तो सरपंच साहब, बहुत ही प्रदूषित धुआं, वहां पर आग लगी हुई। तो धुआं, मैं कह सकता हूं, कितनी बीमारियों को, मैं कह सकता हूं बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करने की वो जो धुआं था, बिल्कुल खतरनाक था। क्या लग रहा है? वही काम यहाँ होगा, जो ये 4 गाँवों के बीच में जो ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं ना रीको वाले, वही आग यहाँ लगेगी, वही बदबू यहाँ फैलेगी, और फिर यहाँ से पलायन करने की मजबूरी बन जाएगी इन लोगों की। महंगी ज़मीन है, वही हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड ने भी वही अखबार कर रखी है, और सारा कुछ सब वही है जहाँ ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। तो एक जास्ती कर रहे हैं ये नहीं कि ये कोई सही काम कर रहे हैं, इनको दूर जाके बनाना चाहिए। हाँ। मैंने आज भी भंवर साहब से भी रखी है बात, ये सारी मजदूरों की भी, हाँ। डंपिंग यार्ड की भी, हाँ। और ये जो भी हमें परेशानी हो, तो भंवर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, और इन पे जो शिकंजा कसेंगे, जो भी मजदूरों के साथ या कोई भी डंपिंग यार्ड हुआ या मजदूर हुए, कोई भी जो काम हो रहा है उस पर शिकंजा भी कसेंगे हम। ऐसा नहीं कोई हमारे को पता नहीं है, हमारे को दिख नहीं रहा है। सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं जी, सब लोग हमको बता रहे हैं जो भी ये कारनामा कर रही है सरकार। सर, एक तरफ राजस्थान, या हम बात करें केंद्र की सरकार, वो कहती है डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, और वो डबल इंजन की तरह काम करती है। हम ना किसी पार्टी को टारगेट, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। आज वो वादे, क्या वेतन बढ़ोतरी का मामला हो, डंपिंग यार्ड का मामला हो, क्या इन लोगों ने, आप लोगों ने उनके वोट नहीं किया था सरकार को? नहीं, वोट तो दिया है ना, जब ही तो ये MLA बने, जब ही ये मंत्री बने। हाँ। तो ऐसा थोड़े कि ये बगैर वोट के बन गए, लेकिन उनको करना चाहिए, जनता का दुख दर्द देखना चाहिए। जो जास्ते हैं सरकार कर रही है उसको समझना चाहिए, इनका फर्ज बनता है। ये थोड़े भाई ये बगैर वोट के बन गए, सबने वोट भी दिए हैं और सहयोग भी करा है। क्या सरपंच साहब, डंपिंग यार्ड को लेकर अगर बातें नहीं, कोई आंदोलन की तैयारी की जाएगी? नहीं, आंदोलन की क्या, अभी तो हम मिल रहे हैं, सबसे बता रहे हैं, सारी आश्वासन दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे की रणनीति फिर बाद में तैयार करेंगे। तो आपने सुना, ये मेरे साथ चौधरी खूबी खान सरपंच थे भिवाड़ी के, जो निरंतर अपने हक की मांग हो, क्योंकि जिन लोगों के हक में सरपंच साहब खड़े हैं उनकी ना तो कोई राजस्थान में वोट है, प्रदेश से आते हैं, लेकिन सरपंच साहब एक मजदूर के हक से, क्योंकि मैंने कल भी एक सवाल किया था कि 15 साल पहले जब सरपंच प्रेजेंट के सरपंच थे तो उस टाइम वो मजदूरों के साथ खड़े थे। जब तक मजदूरों का हक उनको ना मिला तब तक सरपंच साहब उनके साथ खड़े रहे। आज भी सरपंच साहब ने वही बात कही है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।